हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे भोलेनाथ बाबा के केदारनाथ धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव लिंग रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर के कपाट हर साल अप्रैल और मई माह में खुलते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है, जिसके अनुसार केदार वह स्थान है जहां भगवान शिव अपने उलझे बालों से पवित्र गंगा को मुक्त करते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदार खंड है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का एक हिस्सा है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा केदारनाथ के बारे में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण आशी तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल एक केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए थे भगवान शंकर। पंचकेदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस लेकिन होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है। मंदिर की छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। सावन के महीने में कांवड़िए केदारनाथ में जल चढ़ाने को उमड़ते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य को अपने गर्भ में छिपाए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य सनातन हिंदू संस्कृति का शाश्वत संदेश देने वाले अडिग विश्वास के प्रतीक केदारनाथ और अन्य 4 पीठों सहित नव केदार के नाम से जाने जाते हैं। श्रद्धालु तीर्थयात्री सदियों से इन पावन स्थलों के दर्शन कर कृतकृत्य होते रहे हैं। इसी मंदिर के पीछे है आदि शंकराचार्य की समाधि। आदि शंकराचार्य को केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का भी श्रेय दिया जाता है। इनकी समाधि मंदिर परिसर के ही पीछे है। मान्यता है कि शंकराचार्य यहाँ खुद ही धरती में समा गए थे। ये भी मान्यता है कि यहाँ आदि शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों के लिए गर्म पानी का कुंड बनवाया था, ताकि वे सर्द मौसम से खुद का बचाव कर सकें। केदारनाथ मंदिर और कस्बा सर्दियों में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कई फीट ऊंची बर्फ जमी रहती है। तापमान माइनस में चला जाता है। कस्बे के सभी लोग नीचे की तरफ के इलाकों में उतर आते हैं। नवंबर से अप्रैल तक मंदिर बंद रहता है। व्यवसाय भी बंद हो जाता है। मंदिर से उत्सव मूर्ति को गुप्त काशी के पास मौजूद उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में रख दिया जाता है। दिन हो या रात, केदारनाथ मंदिर के आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। बर्फ से ढंकी चोटियां, आसपास बहते झरने, ढलानों पर लटके हुए ग्लेशियर आपको आकर्षित करते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में सबसे सुदूर स्थित है केदारनाथ धाम। रुद्रप्रयाग जिले का नगर पंचायत है। गौरीकुंड से करीब 19 किलोमीटर की चढ़ाई है।
जो रामबाड़ा के बाद ज्यादा कठिन हो जाती है, लेकिन इस घाटी में आपको हर तरह की खूबसूरती देखने लायक है। ये पर्वत गंगोत्री समूह के पर्वत हैं, जो कि पश्चिमी गढ़वाल हिमालय बेल्ट में आता है। ये दोनों पर्वत गौमुख से 15 किलोमीटर दूर हैं। गौमुख में पानी गंगोत्री ग्लेशियर से जाता है, जो इसी पर्वत के दूसरे हिस्से में बना है। 11,855 फीट की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ मंदिर का जिक्र 7-8वीं सदी से होता आया है। हिमालय के सुंदर बर्फीले और हरे भरे पहाड़ आपको यहाँ की ट्रैकिंग करते समय थकान से राहत दिलाते हैं। अगर आप चलते चलते थक जाएं, तो थोड़ी देर रुककर सिर्फ नज़ारों को देखकर रास्ते की थकान मिट जाती है। और इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए। केदारनाथ धाम की यह वीडियो आपको कैसी लगी? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।